आओ जी। क्या हाल है आपके? जी सर, अच्छे। बैठे। थैंक यू सर। नाम बोले। जी, मेरा नाम रणजीत सिंह बिट्टू है सर। अपना परिचय दीजिए, चले साहब लोग अपने बारे में बताओ। सर, मैं बीकानेर ज़िले का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ज़िले के एक कस्बे खाजूवाला से की है। उसके बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है और उसके बाद में मैंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है हिंदी लिटरेचर में बीकानेर से किया है सर, गंगा सिंह विश्वविद्यालय से। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी सर जिम वर्कआउट है सर। जिम वर्कआउट है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। जी सर। कुछ उपन्यासकारों के नाम बताएं। सर, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार है सर। इसके अलावा सर, मैं अगर रिकॉल कर पा रहा हूँ तो प्रारंभ जो इतिहासकार है, वो लाला, ऐसा करके सर मैं या एक रेनू रेनू करके नाम जी है सर। कि नहीं? जी, मैं उन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो ना सही। साहित्य के लोग तो यार बड़े मार्मिक सॉफ्ट हृदय के होते हैं। सॉफ्ट स्पोकन, मतलब जी सर। साहित्य का विद्यार्थी। तो आप तो यहाँ आ रहे हो, यहाँ ड्रफ टफ धा धू गाली गलौज ये सब, तो फिर क्यों आ रहे हो यहाँ? सर, ऐसा नहीं है। पुलिस पुलिस का व्यवहार बहुत ही नियमित और प्रॉपर अनुशासन में होता है सर। तो फिर लोग थाने में डरते क्यों जाने से? थाने थाने में में जाना हो तो प्राण सूखते हैं लोगों के, फिर क्यों डरते हैं जब इतना अच्छा व्यवहार है? सर, इसमें कुछ लोगों के अपने अनुभव हो सकते हैं जो किसी कारणवश अच्छे नहीं रहे हो, तो उनसे सुन के भी लोग ऐसा रहता है। लेकिन अब जितनी जागरूकता है पुलिस में, जो अधिकारी है आजकल तो काफ़ी वर्कशॉप लेते हैं, स्कूलों में भी जाके मिलते हैं, तो मुझे लगता है सर ऐसा नहीं है सर। नहीं है। अपराधियों के लिए ज़रूर है सर पुलिस। पुलिस वाले कभी कभी एक नुक्कड़ नाटिका भी करवाते हैं। ये नुक्कड़ नाटिका किस पर्पस के लिए होती है, क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। सर, पुलिस नुक्कड़ नाटी का मुझे अभी तक शामिल होने का अवसर नहीं मिला। नहीं, लेकिन सुना तो है बेटा। अगर मैं जिस प्रकार के नुक्कड़ नाटिका के बारे में सुना है उससे अगर मैं समझ पा रहा हूँ, तो इससे जो जनता में जागरूकता फैलाना, उनके अपने कर्तव्य अधिकारों के बारे में समझ पुलिस विकसित की ड्रेस क्या है राजस्थान में? जी सर, ये कलर क्या है? खाकी कलर है सर। खाकी। और ट्रैफिक वाले तो व्हाइट में खड़े होते हैं। जी सर, ट्रैफिक का वाइट क्यों कलर व्हाइट? होता है। उनको व्हाइट क्यों भाई? वहां तो और बल्कि गंदे होंगे कपड़े, धुआं पॉल्यूशन, और फिर भी उनको व्हाइट और बाकियों को खाकी क्यों? सर, मुझे इसके पीछे का वास्तविक कारण तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने विवेक से सोच के मैं बता सकता हूँ सर, आपका हो तो। आपका विवेक ही जानना है, हमें और क्या जानना है? मेरा विवेक सर, थोड़ी देखना है। नहीं सर, मुझे इसके बारे में साइंटिफिक तो नहीं पता कि क्यों होता हम्म। है सर। मुझे ऐसे लगता है कि वो पूरे दिन धूप में खड़े होते हैं, उनको देखना होता है ट्रैफिक, तो इसलिए वाइट कलर होता है। वो सबसे कम सूर्य की जो किरणें अवशोषित करेगा, तो वो उनके वस्त्र उनके लिए उपयुक्त रहेंगे सर। आजकल हर चौराहे पे जी सर। साहब बैठे हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, जी सर। कैमरे लगे हुए हैं। जी सर। गाड़ी की स्पीड भी चेक कर लेते हैं, चालान भी घर पे आ जाता है। तो फिर ट्रैफिक पुलिस की जरूरत क्या है जब कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं? तो हर वो पकड़ ही रहे हैं, फिर आप क्यों फालतू, मतलब वहां ट्रैफिक पुलिस भी उनको कहीं और यूज करो नफरी को, क्यों इसको फालतू वहां खड़ा किए हो? सर, इसके लिए दो से तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि कोई भी अपराधी घटना गतिविधि करके भाग रहा हो, तो कैमरे से पकड़ना और उसके बाद में उसको ट्रेस कर पाना, वो हो सकता है तो काफ़ी ट्रैफिक लेट। पुलिस भागेगी थोड़ी उसके पीछे पीछे जो तो ट्रेस करेगी। हो सकता है सर ट्रैफिक पुलिस तुरंत प्रभाव में आके इस प्रकार का शहर से बाहर ही ना निकल पाए व्यक्ति ट्रेस कर ले। वो दूसरा तो सर, नाकाबंदी आगे जाके होगी, वहां नाकाबंदी कैसे होगी? जी सर, मुझे ये समझ में आ रहा है। इसके अलावा भी एक कारण मुझे जो आता है कि कुछ ऐसी अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिसमें हो सकता है कि कुछ गाड़ियों में भीड़ गई हो या फिर किसी व्यक्ति चोटिल हो गया हो, वहाँ जाम लग गया हो। वो सर कैमरे का नहीं होगा, वहाँ पर मैनुअल हमें कोई व्यक्ति चाहिए होएगा जो इस तरह से वापस सब सुव्यवस्था स्थापित करे यातायात। पुलिस में रह के पक्षपात करोगे थोड़ा बहुत? नहीं सर, मैं तो नहीं करूँगा सर। क्यों यार, मैं अगर आ जाऊंगा थाने में तो क्या करोगे, मुझे अंदर कर दोगे? नहीं सर। आपको ऐसे ही बनाने वाला हूँ यार, यूं क्या कर रहे हो? मैं सर आपको आपका सम्मान के साथ आपको आपके अधिकार और बताऊंगा सर, कर्तव्य दोनों बताऊंगा सर मैं। आपके छोटे भाई जी सर। के ससुराल वालों ने कंप्लेंट लिखवाई, काल्पनिक कह रहा हूं, जी सर। जी कि सर। आपका छोटा भाई और मदर उसकी वाइफ पर घरेलू हिंसा करते हैं। जी सर। वो आपके थाने में उन्होंने एफआईआर लिखवा दी। जी सर। आपका सगा छोटा भाई और माँ है। जी सर। ईमानदारी से क्या करो?
सर मैं ये चाहूँगा कि ये जांच मेरे पास नहीं हो, ताकि इस पे कोई अंगुली ना उठे। तो मैं किसी ऐसे अपने अनुरोध करूँगा कि ये जांच किसी अन्य अधिकारी को दी जाए, ताकि इस पे किसी प्रकार के मेरे जो सेवा है उस पे प्रश्न चिन्ह ना खड़े हो। इसके अलावा अगर फिर भी मुझे मिलता है तो सर मैं कोशिश यही करूँगा कि इसमें पूर्णतः निष्पक्ष रहूँ, और अपने भाई और मदर का जो भी रोल है उसको निष्पक्षता के साथ सुनूं, और अगर उनका गलत भी है तो मैं उनको विधिक सहायता और जो भी रास्ते उपलब्ध है उसके तहत ही उनकी सहायता करने की कोशिश करूंगा, ना कि किसी प्रकार गलत तरीके से सर। गुड सर, पूछे। आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, जी सर, हिंदी हिंदी। साहित्य के हैं। राजस्थानी डिंगल के कौन अच्छे, राजस्थानी के कौन ऐसे जानकार डिंगल साहित्य के, डिंगल पर? सर डिंगल भाषा के सर ये उनके कवि तो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन सर। है इस डिंगल साहित्य के, मतलब राजस्थान के ख्याति प्राप्त कौन है? ख्याति प्राप्त सर पृथ्वीराज राठौड़ थे सर, जिन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी की नामक एक रचना लिखी थी। नहीं वो तो वो उन्हें डिंगल के हेरोस कहा नहीं, जाता वो है। तो खैर इतिहास की बातें हुई, लेकिन जैसे अभी वर्तमान वर्तमान समय समय में, हाँ, सर वर्तमान समय में रिकॉल नहीं कर पा रहा। बीकानेर से कोई है ऐसा डिंगल का साहित्यकार? जी सर मुझे याद नहीं है सर अभी कुछ। राजस्थान, मतलब बीकानेर के अलावा जोधपुर से, अजमेर से, कोटा से कोई ऐसा डिंगल साहित्य का जानकार? सर ये याद नहीं कर याद पा रहा नहीं। हूँ। केसरी सिंह बारड का नाम सुना? जी सर। क्या योगदान है उनका? हाँ, वो राजस्थान के एक क्रांतिकारी थे सर। उनके साथ में उनका पूरा परिवार राजस्थान की क्रांति में जुटा हुआ था। कौन से सन में? हाँ, 1915 में एक क्रांति होने वाली थी सर, जिसकी सूचना अंग्रेजों को लग गई थी। उसके बाद में वो हो नहीं पाई सर, रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। तो उसमें सर राजस्थान का जो नेतृत्व था केसरी सिंह बारड और उनके परिवार को था सर। कौन थे? और भी तो नाम जुड़ते हैं इनके साथ। जी जी सर, इनके भाई थे जोरावर सिंह बारड, और इनके एक पुत्र भी थे सर। और एक राजकवि हुए हैं जिनके साहित्य मरण बढ़ाई मैं हालरियो होलराई, किस किस कवि की रचना है ये? सर ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है सर। किस संदर्भ में है ये, मतलब क्या, ये सर किस मतलब? जी सर, जी सर। ये जो रचना थी सर मातृभूमि के लिए थी, जो कि अंग्रेजों के प्रति अपने जो अधीनता ना स्वीकार करने के लिए, अपने मातृभूमि के रण को पूर्ण करने के लिए थी सर। डिंगल साहित्य की आज की तारीख में सबसे ज्यादा, मतलब आज की तारीख में जी इसमें कहाँ ग्रंथ, कोई इसका नामचीन ग्रंथ, कोई नामचीन लेखक कोई ध्यान में है आपके? सर वर्तमान समय के तो मुझे याद नहीं है, याद नहीं है। इतिहास के पृथ्वीराज राठौड़। राजस्थानी की मान्यता, डिंगल भी राजस्थानी का जी ही सर। वो सब लैंग्वेज है। राजस्थानी की मान्यता के बारे में आपके क्या विचार है कि मान्यता क्यों नहीं मिल रही है, और मिलने की क्या, इसकी भाषा में क्या वो योग्यता जो मौजूद है जो मिलनी चाहिए, और सर मिल क्यों नहीं पा रही है, या हाँ आपका इस संदर्भ में क्या व्यू है? सर, निसंदेह मैं एक राजस्थानी हूँ, तो मुझे अपनी मातृभाषा से और अपनी क्षेत्रीय भाषा से बहुत लगाव होगा। हाँ, इसके लिए मैं एक देख पा रहा हूँ तो एक ये है कि किसी भी भाषा में समृद्ध साहित्य होना चाहिए, जिसको लिए हम उसके भाषा घोषित कर सकते हैं। तो राजस्थानी में सर समृद्ध साहित्य है, और बहुत अच्छे स्तर का समृद्ध साहित्य है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसे भी दी जानी चाहिए मान्यता। लेकिन जो मुझे कारण नज़र आ रहा है सर, वो एक कारण ये है कि यहाँ पे क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषा में भी कई उपभाषा बनी हुई है। एक रूपता नहीं होने की वजह से यह विवाद का सर कई बार मुद्दा बन जाता है कि आपकी भाषा की कौन सी भाषा को हम मुख्यतः राजस्थानी माने, कि इसमें ढूंढाड़ी को मान ले या मारवाड़ी को मान ले सर, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, जैसे राजस्थानी जो साहित्य है जी सर। उसमें जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, वो रचना इतनी भारी है जी कि सर। वो शब्द नहीं, वो आखर नहीं, बाखर है एक तरह से, जी मतलब सर, उन्हें बहुत कुछ समाहित है एक बहुत समझ जी सर। उसमें अगर दे, लेकिन उसके उपरांत भी उतने प्रयास होने के उपरांत भी इसको मान्यता नहीं मिल पाई है। इसके पीछे आपकी क्या कारण है कि क्यों नहीं मिल पाई है? आप वरीयता को मानते हैं या और किसी कारण को मानते हैं? ये मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा
सब डिवीजन है इस सर वजह मैं से। इसी को एक क्योंकि इसके लिए हमारी जो मांग भी है वो राजस्थानी में यहाँ पे आके कमजोर पड़ जाती है कि आप कौन सी राजस्थानी की कौन सी उपभाषा को मुख्य राजस्थानी के रूप में चाहते हैं। क्या हिंदी के अलावा आपके क्या ऑप्शन रहे हैं आपकी? सर इतिहास रहा है, राजनीति विज्ञान रहा हुआ है सर। इतिहास रहा है। जी सर, अंग्रेजी साहित्य अभी भी ये रहा। कहते हैं कि हमारे इतिहास को पुनर्विचार की जरूरत है, ऐसा क्यों महसूस होता है? सर क्योंकि इतिहास में जब तत्कालीन समय में इतिहास लिखा गया था वो उस समय अनुकूल था, लेकिन अब जो इतिहास है वो वर्तमान प्रसंग के अनुसार उसमें कई अन्य दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे विचार जो लिखे गए तो उसमें नारी विमर्श का भी मुद्दा उठा कि नारी विमर्श को भी इसमें शामिल करना चाहिए, दलित विमर्श को भी शामिल करना चाहिए। तो इसलिए सर ये समय समय पे मांग रही है कि इतिहास का अन्य धाराओं में भी इसका लेखन हो सर। आप एज ए पुलिस अधिकारी, जी सर। जो महिला उत्पीड़न होता है, जी सर। महिला उत्पीड़न शब्द से तो समझ गए ना जी अभिप्राय सर। क्या मतलब? जी सर। उत्पीड़न से अभिप्राय ये है कि भाई उसको प्रताड़ित किया जाता है परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा। जी सर। तो क्या ये समस्या ज्वलंत समस्या है या यूं बड़ी बड़ी समस्या आप महसूस करते हैं? सर मुझे तो लगता है ये सर अभी की नहीं है, हाँ। ये समस्या हमेशा से रही हुई है और इस पे अभी कार्य करने की आवश्यकता है सर। नहीं भाई, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जी सर। जहाँ स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। भेद जी इनका सर। मतलब जी सर। जो वर्क वर्क जो आदमी काम कर सकता है वही स्त्री कर सकती है, जी जबकि सर। वो सेना में भर्ती हो रही है, वर्दीधारी महकमों में भर्ती हो रही है। तो इसका मतलब कहीं वो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ये उत्पीड़न सर। उत्पीड़न है तो ये तो समाज के ऊपर एक तरह से कलंक ही है। निसंदेह सर समाज के ऊपर हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी वर्ग को, किसी भी इसका कमजोर क्या वर्ग को। समाधान हो सकता है आपके नज़र में या सर, आपकी फीलिंग्स के अनुसार? सर मेरी नज़र में सबसे अच्छा शिक्षा है सर। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे अधिक से अधिक सशक्त बन सकती है। इसके अलावा भी हम क्योंकि शिक्षा एक दीर्घकालीन व्यवस्था हो सकती है सर, उसमें हम आज के शिक्षा से आज ही परिवर्तन नहीं ला सकते सर, हमें समय चाहिए होगा। तो इसके साथ में कुछ रचनात्मक कदम भी मैं चाहूँगा कि शामिल हो, जैसे सर उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है वो प्रशिक्षित किया जा सकता है स्कूली स्तर से ही। उनके अधिकारों को उन्हें अच्छे से बताया जा सकते हैं कि आप कहाँ पे किस प्रक्रिया से शिकायत कर सकते हो, बिना डरे कर सकते हो। इस सब के मुझे लगता है कि कदम उठाए जा सकते हैं सर। और राजस्थानी साहित्य में एक कन्यालाल सेठिया जी सर। नाम सुना होगा, जी सर। उनकी कोई कविता है आपके ध्यान में? सर कन्हैयालाल सेठिया की पीथल पाथल एक प्रसिद्ध रचना है सर। किस इसके किस अलावा लील टांस रचना है सर। नहीं, पीतल पातल किस परिप्रेक्ष्य में है? सर ये पृथ्वीराज जो राठौड़ थे, जिसको एक पत्र लिखा गया था, सॉरी सर इसमें महाराणा प्रताप और शायद सर जो बीकानेर राठौड़ वंश के शासक थे उनके मध्य की एक पत्र का सर है सर। करणी जी के बारे में क्या जानते हो? सर कंडी जी सर राठौड़ वंश की आराध्य देवी है और हम भी उनको सर कुल देवी मानते नहीं, हैं। वो तो देवी तो सभी मानते हैं, लेकिन ये मतलब इनके इनके संदर्भ में कुछ चीज बताओ जो हम नहीं जानते, आप बता सकते हो क्या भाई? जी सर ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर की स्थापना करनी जी के आशीर्वाद से हुई थी। वहाँ पे जो सफ़ेद काबे हैं, जो एक्चुअल में उनको चूहे हैं, उनको वहाँ काबे कहा जाता है। और जो सफ़ेद काबा होता है, कहा जाता है कि वो जब आपके ऊपर परम श्रद्धा है आपकी और जब आप सौभाग्यशाली हो तभी उसके दर्शन होते हैं सर। ऐसा मंदिर में ऐसी कहा जाता है कहाँ सर। पे है ये? सर ये देशनोक में है सर। वैष्णो वाला। विष्णु कहाँ है? सर ये बीकानेर में है सर। बीकानेर में। अभी साहब इतिहास पूछ रहे थे, जी सर। इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास सर तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण करते हुए तत्कालीन समय को समझना सर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बार कहा था इतिहास पढ़ाना बंद करो, किसका क्या फायदा, गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ रहे हो। ये बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी। जी सर। तो क्या इतिहास तो बेकार है, क्यों पढ़े फिर आप? सर हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी मत रखने के लिए, तो उन्होंने अपना मत रखा होगा। केवल मत, आपका मत क्या होना चाहिए इतिहास? मेरे मत में तो ऐसा नहीं है सर। इससे क्या फायदा? इतिहास से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष में क्या परंपराएं रही है, लोगों का किस प्रकार का बिहेवियर आज रहा से हुआ 2 है। साल पहले क्या परंपरा नहीं, मुझे क्या लेना देना यार, मॉडर्न युग है इसमें चलो। केवल सर इतिहास 200 वर्ष का भी नहीं हुआ। इतिहास में सर कहा जाता है कि आपसे एक क्षण पहले का भी अब इतिहास हो चुका है। आप अपना इतिहास बताओ, जी सर। आपका इतिहास बताओ खुद का। जी सर।
सर चूंकि मेरे इतिहास से अब अगर मुझे सीखने को मिले तो मैं आपका इतिहास कब शुरू हुआ मुझे ये बताओ, सर इतिहास बताओ अपना। इतिहास जब सर मैं जिस दिन से सर मैं पैदा हुआ उसी दिन से मेरा इतिहास प्रारंभ नो हो गया था सर। नो, जिस दिन आप माँ के गर्भ में आए जी उस दिन सर। से आपका इतिहास शुरू हो गया। जी सर। जी सर। ये क्योंकि मदर पर जो बीत रहा है जी वो सर। भी बच्चे को प्रभावित करेगा। जी सर। जी इसलिए सर। इतिहास की परिभाषा क्या है? पुटिंग इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जी सर। घटनाओं को समय के अनुसार व्यवस्थित करो, ये इतिहास की जी परिभाषा। सर। और मेरा अस्तित्व कब आया? जिस दिन मैं मां के पेट में आ गया। Your sweetest songs are those which tell of saddest things. जी सर। लिटरेचर इंग्लिश है आपकी, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, बताइए किसने कहा है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअल में सर ये। हिंदी भी तो है आपके। जी सर। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये क्या उक्ति है? सॉरी सर इसको मैं नहीं समझ पा रहा था। तो अंग्रेजी में क्या आपने पढ़ा जिसमें आपको जम के अच्छा लगा, वो बताइए। सर अंग्रेजी साहित्य मैंने जो लिया था क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से था तो मैं चाहता था कि अंग्रेजी में मैं खुद को इतना दक्ष कर लूं कि सामान्य वार्तालाप में और मुझे समझने में ज्यादा कठिनाई महसूस नहीं हो, इसलिए मैंने सर अंग्रेजी साहित्य को रखना चलिए सर। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं मुझे, आपके पास थाने में आकर के कोई भी पर्सन कहता है कि मेरे साथ 420 ही हुई है, जी सर। क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे आप? सर मुझे यही समझ में आएगा 420 का मतलब है उनके साथ किसी प्रकार का धोखा हुआ है, छलावा हुआ है सर। तकनीकी भाषा में क्या कहना चाह रहा हूँ? तकनीकी भाषा में वो ये कहना चाहता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है सर। 420 क्या है? 420 सर ये जो वर्तमान में जो ये सब चलता है सर, जो हिंदी में जिस शब्द को रूड कहा जाता है कि ये रूड हो चुका है, तो ये सर धोखाधड़ी के लिए इसका सर प्रारंभ में किस शब्द के लिए 420 यूज हुआ सर वो मुझे नहीं पता। हम बोलते हैं दफा 302, जी सर। दफा 420, जी क्या सर। है दफा, क्या है? दफा का मतलब सर धारा सर, जिस धारा में अपराध का वर्णन किया गया है। 420 भी एक धारा है या हिंदी में ऐसा ही मुहावरा बना? सर मुझे स्पष्ट नहीं है तो मैं इस पे बता नहीं सकता कि ये धारा है या फिर मुहावरा है सर। चलिए एक बात बताइए, आपके सामने थाने में पिस्तौल लिया हुआ पर्सन खड़ा है, पूरी ताने हुए पिस्तौल, और आप बहुत भयंकर असहज महसूस कर रहे हैं, आपके पास भी पिस्तौल है, पूरा मौका, उससे ज्यादा कुशल है आप, और आपने उसके थ्रेट को देखते हुए, धमकी को देखते हुए, संभावना थी कि वो गोली चला देता, आपने चला के उसको मार दिया। ये कल्पना है। जी सर। आपने हत्या कारित की है या मृत्यु कारित की है इस परिस्थिति में? सॉरी सर मुझे इन शब्दों का स्पष्ट नहीं है कि ये सब भाई किस घटना ऐसे ही विवेक से भी बताने की कोशिश करो, अपने हत्या हत्या या कारित फिर की है या मृत्यु कारित की है कानून की नजर। सर इन दोनों शब्दों का मुझे अनुभव नहीं है सर, ये दोनों किस किस परिप्रेक्ष्य के लिए यूज होते हैं। मैं अगर इसके लिए इतना ही कहूँ कि अगर वह व्यक्ति के पास बंदूक है और उसमें अगर गोलियां भी है और ये सब मुझे संज्ञान में आ जाता है कि अब ये चला सकते हैं और मेरे स्टाफ पे खतरा पूर्णतः खतरा है, तो सर मैं उन पे चलाऊंगा सर गोली सर। 2-3 दिन से जोधपुर में आप रहे होंगे, तभी जोधपुर में 2 व्यवस्थाएं आपको सुधारनी हो, तो बताइए क्या सुधारना चाहेंगे जोधपुर में? सर एक तो मैंने देखा है कि सर यहाँ पे जल संकट अभी उत्पन्न हुआ है, तो मैं चाहूंगा अगर मुझे मौका मिला तो कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कुछ पुलिस एडिशनल। वाले ये काम करेंगे तो फिर अपने मूल काम कब करेंगे? सर जी सर पुलिस एंगल से साथ आपने होना। पुलिस एंगल से अगर मुझे कहा होता तो मैं आपको सर ये वाला उत्तर नहीं देने का प्रयास करता सर। अच्छा चलिए, आप पुलिस एंगल से बता दीजिए। सर पुलिस एंगल से सर मुझे ये अभी इतने दिनों विशेष कोई ऐसा मुझे मौका नहीं मिला जिसको मैं सुधारना चाहूँगा, क्योंकि सर सामान्य अगर मैं बात करूँ तो सर यहाँ की पुलिस व्यवस्था मुझे अच्छी लगी सर, इसमें मुझे अलग से कोई कारक नहीं लगा। बाकी सर सभी जो सामान्य पुलिस में जो समस्या है वो सर संवाद की समस्या है, आधुनिकीकरण की समस्या है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी सर वही पुलिस का थोड़ा आधुनिकीकरण होना चाहिए, उनको एडिशनल संसाधन मिलने चाहिए। आपसे हम जितने मिले हैं आप जी भी सर। हमसे उतने ही मिले। जी सर। आप प्रधानमंत्री बन गए, जी सर। आपके पावर या होम मिनिस्ट्री में आ गए, जी सर। आपको रॉ में कोई देश का सबसे प्रमुख डोभाल जैसा कोई व्यक्ति इन तीनों में से चुनना है, और जानते हो अभी हम आपको हमने जितना समझाया उतना आपने भी समझा होगा, जी सर। तो इन तीनों में से डोभाल किसको बनाएंगे आप?
जी सर, विवेक से लीजिए काम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ कोई, क्योंकि समझा तो आपने भी है ना मैं, जी सर। तो आपको निर्णय लेना अभी होम जी मिनिस्टर। सर, मैं सर को चाहूंगा कि ये सिक्योरिटी एडवाइजर बने। अच्छा, कि यार हमने क्या गलती की है? सर इसलिए क्योंकि जब मैं इंटरव्यू पैनल में आ रहा था तो मुझे कहा कि जो सर है एक वो पुलिस से बैकग्राउंड से हैं, तो क्योंकि सर मैं आप इन सर को भी जानता हूँ, आपको भी सर जानता हूँ, आप दोनों शिक्षा से संबंधित है, इनका पुलिस का अनुभव है, तो मैं चाहूंगा कि ये पुलिस से तो इसका संबंधी मतलब आप कार्य पूरी इनको। तहकीकात करके आए हो। नहीं सर, तहकीकात नहीं की, लेकिन बताया गया था तो सर। आप अभी कौन से पुलिस में, हम आपको ऐसा ही क्यों बनावे? आप भी तो रॉ हैंड हो, हाँ, अभी तो क्योंकि सर हमें मैं ट्रेनिंग दो, हम बन जाएंगे डोभाल। हाँ। सर तो ऐसा होगा आप भी तो रॉ हैंड हो। चलिए, तब मैं थैंक सर यू, आपको भी थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।